तो अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी कबीर परमात्मा के ही स्वरूप हैं, तो यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि ये भगवान हैं। जी। चुप रुको जरा, सब्र करो। जब संत रामपाल जी भगवान हैं तो वो अभी जेल में क्यों हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो ये संत रामपाल जी आज कबीर परमेश्वर के ही एक रूप है। जानकारी लेंगे इस बार भी पिछली बार की तरह ही, और कुछ अच्छा जानकारी देंगे आप लोगों को भी। आइए मिलते हैं। सर्व सुख यहाँ भी पा सकते हैं, और हमारे गुरुजी कहते हैं कि मृत्यु के बाद परम सनातन मुक्ति धाम ले जाएंगे, जहाज में बैठा बैठा करके। अपना नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए और परिवार का कल्याण करवाइए और जगत का कल्याण करवाइए। सत्य जी, अभी आपने बोला है कि सनातन परम धाम ले जाएंगे, ये कौन सा जगह हुआ और क्या इसके बारे में बताना चाहते हैं? ये सनातन परम धाम गीता जी 18 के 66 नंबर श्लोक में अर्जुन को श्री कृष्ण ने बोला था कि अर्जुन, अगर शांति चाहिए तो तुमको परम सनातन मुक्ति धाम जाना होगा, जिसको रिद्ध धाम भी कहा जाता है, जिसको अविनाशी लोक भी कहा जाता है, जहाँ जाने के बाद प्राणी इस जन्म मरण के लोक में पुनः लौट करके नहीं आता है, जहाँ जाने के बाद मनुष्य को सुख ही सुख मिलता है, दुख नाम की चीज नहीं है। वहाँ राग द्वेष हिंसा ये सारा कुछ नहीं है, वहाँ भाईचारा है। और वहाँ पर जाने के बाद आदमी को हमेशा ही, आत्मा को हमेशा ही सुख का ही अनुभव होता है, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो जैसा कि आपने बोला कि मतलब जो आदमी होते हैं, लोग हैं, उनको पूर्ण मोक्ष मिल जाता है तभी वहाँ जाते हैं, तो क्या इसके बाद उनका कोई जन्म नहीं होगा? ना, उसके बाद उनका दूसरा बार जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग छूट जाता है। यहाँ से परम सनातन मुक्ति धाम जाने के बाद वो दूसरी बार ये जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसते हैं। आपने अभी जैसा कि बताया कि संत रामपाल जी महाराज हैं जो सतभक्ति बताते हैं और ये सनातन परम धाम को भेजते हैं, तो ये संत रामपाल जी कौन हैं? संत रामपाल जी आज के युग में एक ऐसे संत है, ऐसे धर्मगुरु है जो पूरे ब्रह्मांड में शास्त्र के अनुसार साधना की विधि बताते हैं, जो किसी दूसरे संत के पास नहीं है। जिस विधि से साधना करके भक्त या साधक सीधा ही परम सनातन मुक्ति धाम को जा सकता है, ये शास्त्र विधि साधना संत रामपाल के सिवा पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। तो ये संत रामपाल जी आज कबीर परमेश्वर के ही एक रूप है, जो शास्त्र की विधि से भक्ति साधना बताते हैं, भगवान की भक्ति बताते हैं। तो अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी कबीर परमात्मा के ही स्वरूप हैं, तो यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि ये भगवान हैं? जी, चूँकि ये समर्थ गुरु है और सतगुरु है, पूर्ण गुरु है। समर्थ का मतलब हुआ कि जो सब कुछ कर सकते हो मनुष्य का। आज देखिए सारा जगत कोई ना कोई कठिन समस्या से जूझ रहा है, किसी का कैंसर हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो आज इनके वचन में शक्ति है। कैंसर जैसा भयानक रोग भी इनके वचन शक्ति से ठीक हो जाता है बिना दवा के। ऐसा लाखों प्रमाण आपको इन शिष्यों में मिल जाएंगे जिनका कठिन से कठिन रोग हुआ हो और उनके वचन शक्ति से ठीक हो गई। तो ये समर्थ भगवान के गुण है, समर्थ गुरु के गुण है, जो एकमात्र समर्थ भगवान से ही संभव हो सकता है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी जो हैं सो कबीर परमात्मा के ही स्वरूप हैं और वो भगवान हैं, और संत रामपाल जी के जितने भी अनुयायी हैं वो यही मानते हैं। तो फिर जब संत रामपाल जी भगवान हैं तो वो अभी जेल में क्यों हैं? देखिए, संत रामपाल जी भगवान तो जेल में हैं। ये आज हम बहुत सारे पुराने इतिहास अगर देखेंगे तो हमको इससे प्रमाण हो जाएगा कि जो सत्य बोलने वाले सभी जेल में थे। जिस तरह से जो इतिहास अगर देखें तो जो सत्य बोलते हैं उनको सारे को जेल की खानी पड़ती है, लेकिन एक ना एक दिन वो सत्य छिपता नहीं है, दुनिया के सामने उजागर होकर रहता है।
तो इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज भी आज जेल में हैं, लेकिन उससे बड़े जेल में तो हम हैं, काल लोक के जेल में, या जन्म मरण के रोग में हम प्रत्येक जन्म मरण के रोग में हम चक्कर में फंसे हुए हैं, इतना दुख उठा रहे हैं, इतना कष्ट उठा रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज इस दुख से छुटकारा दिलाने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, जो हम सब प्राणियों को सद्भक्ति बता करके यहाँ से मुक्ति दिलाने का काम कर रहे हैं। जेल में वो नहीं है, हम सब जेल में हैं। सुखदेव दास जी काफ़ी अच्छा जानकारी दिए हैं हम लोगों को।